आज हम बात करेंगे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में। जितना फीमेल रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, उतना ही देखा गया है 40 to 50% केसेस में मेल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं इनफर्टिलिटी के लिए। मेल पेशेंट्स की इनफर्टिलिटी चेक करने के एक बहुत सिंपल सा टेस्ट कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीमन एनालिसिस। इसमें आपकी मोटिलिटी देखी जाती है, काउंट्स देखे जाते हैं, पीएच चेक किया जाता है, कोई नंबर ऑफ पस सेल्स हैं या नहीं वो देखा जाता है। सिर्फ काउंट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनी ए टाइम्स पेशेंट के काउंट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पर्म काउंट्स बहुत अच्छा होने के बाद भी मोटिलिटी बहुत कम होती है, देन दे आर यूजलेस। इट्स दैट सैंपल इज़ यूजलेस। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारा ट्यूब में होता है, एंड ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रोसेस स्पर्म्स जो हैं वो वजाना में डिपॉजिट किए जाते हैं, और जब तक उनमें मोटिलिटी अच्छी नहीं होगी दे हैव टू क्रॉस द सर्विक्स, यूट्रस, देन दे विल गो टू द ट्यूब्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए उनका मोटाइल होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटे से टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि मोटिलिटी कितनी है, कितने काउंट्स हैं स्पर्म के हमारे पास, है ना। अगर आप काउंट्स लेस देन 5 मिलियन दिखाया जा रहा है तो नो मेडिसिन विल वर्क। 5 मिलियन से कम में आई वुड एडवाइज कि वन शुड डायरेक्टली गो अहेड विद द ICSI प्रोसीजर। इन केसेस में IVF भी काम नहीं करेगा, ICSI प्रोसीजर डायरेक्टली किया जाएगा, तभी 45% सक्सेस रेट की उम्मीद कर सकते हैं। जब भी कभी लगता है कि मेल फैक्टर कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मे बी टेस्टिस में वेरिकोसील हो पेशेंट को, जहाँ पर कि वेन्स में सूजन आ जाती है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जहाँ से कि स्पर्म तो बन रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू गो टू द प्लेस। तो ये इवेल्युएशन इट कैन बी डन बाय यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। तो these are very simple tests which we can evaluate the male factor infertility.